देखिए छात्रों, मैं आज फिर फिलर पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए कैसे कैसे शब्द हैं और आप देख करके सरप्राइज हो रहे होंगे। एडमायर मैंने प्रशंसा करना, प्रेज मैंने प्रशंसा करना, अप्लाउड मैंने भी प्रशंसा करना और क्रिटिसाइज मैंने तो आलोचना करना। उत्तर तो कोई एक होगा। अब आपको हम समझाते हैं कि ये काहे सही होगा, ये काहे नहीं होगा, ये काहे नहीं होगा। यदि तीनों को आद कर लेते हैं, एडमायर, प्रेज और अप्लाउड, तो प्रशंसा करना साइनो हो गया। लेकिन मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ कि वर्ड का कहाँ प्रयोग हो, खासकर फिलर क्लोज टेस्ट में, तो इसीलिए मैं ऐसा सब परीक्षा का आया हुआ देता हूँ। आप ये प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, मैं इकट्ठा करके आपको दे देता हूँ। प्रीवियस एग्जाम का है, कितना परीक्षा का नाम दूं। अब देखिए एडमायर, एडमायर देखिए, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, किसी के क्वालिटी, देखिए किसी के क्वालिटी का प्रशंसा करना एडमायर हुआ। तो नॉन वायलेंस और ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस माने अहिंसा हुआ, अहिंसा। ऑनेस्टी माने ईमानदारी। तो गांधी के ईमानदारी और अहिंसा को सभी भारतीयों को प्रशंसा, सभी भारतीय गांधी के ईमानदारी और अहिंसा का प्रशंसा करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अब आइए प्रेज। देखिए प्रेज का कहाँ प्रयोग होता है। देखिए प्रेज, प्रेज का कहाँ प्रयोग होता है। प्रेज देखिए, किसी व्यक्ति के एक्शन, एक्शन, एक्शन मैंने कार्य हुआ। कहने का मतलब कोई कैसे खेलता है, कोई कैसे दौड़ता है, कोई कैसे बोलता है। यदि हम बोलते हैं ऑल इंडियन प्रेज बैटिंग स्टाइल ऑफ तेंदुलकर, तो खेलने का स्टाइल हुआ, कार्य करने का शैली हुआ, उसके लिए प्रेज का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति के कार्य के लिए प्रेज। जैसे देखिए उदाहरण देकर समझाते हैं। ऑल प्लेयर्स प्रेज द बैटिंग स्टाइल ऑफ तेंदुलकर, ऑफ तेंदुलकर, तेंदुलकर। देखिए छात्रों, ते बैटिंग स्टाइल हुआ, ते कार्य हुआ। एवरीवन एवरीवन प्रेजेज द लाफिंग स्टाइल ऑफ धर्मेंद्र। मान लीजिए, तो ये किसी के कार्य के तरीके को, एक्शन को प्रेज करते हैं। और देखिए अब हम चलते हैं अप्लाउड पर। अप्लाउड मैंने भी प्रशंसा करना हुआ, परंतु बहुत अंतर है। करतल ध्वनि अथवा तालियों की गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट के साथ प्रशंसा करना
या बहादुरी भरा कार्य या बहादुरी के कार्य को एप्लाउड कहते हैं। एप्लाउड, जैसे द पीएम एंड ऑडियंस, श्रोतागण और पीएम applauded Indian players when they won the ट्रॉफी। देखिए, जब भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी को जीता तो प्रधानमंत्री और जितने भी श्रोतागण थे इंडियन प्लेयर्स को ताली के साथ, गड़गड़ाहट के साथ प्रशंसा किए। तो ये हमारा हो गया एप्लाउडेड। इस तरह से छात्रों कंपटीशन में आता है। और क्रिटिसाइज का तो मतलब आलोचना करना हुआ, इसका मतलब आलोचना करना। चलिए छात्रों, बहुत अच्छा बात सीख चुके हैं। आप केवल पढ़िए, परिश्रम कीजिए, मैं यही कहूँगा। अब देखिए, डॉक्टर सेज दैट स्मॉल पॉक्स एज ए डिजीज। यहाँ भराने वाला है कंटाजियस। ये होता है संक्रमण, ये भी संक्रमण। लेकिन देखिए, कंटाजियस किसको कहते हैं? कंटाजियस होता है संपर्क से फैलने वाला, संपर्क से फैलने वाला रोग, स्प्रेड बाय कंटैक्ट। देखिए, संपर्क से फैलने वाला रोग कंटाजियस है। तो डॉक्टर कहता है कि स्मॉल पॉक्स चेचक जो है कंटाजियस डिजीज है। संपर्क करेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाएगा। इन्फेक्शियस, देखिए इन्फेक्शियस क्या है? ये भी संक्रामक रोग है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस दैट स्प्रेड्स, जो फैलता है विथ एयर, वाटर या मॉस्किटोज। मॉस्किटोज माने हुआ मच्छर। मच्छर के माध्यम से, पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से जो रोग फैलता है वह इन्फेक्शियस है। चलिए, क्लियर हो चुका है। अब देखिए, टच अपॉन, ऐसे तो टच माने छूना होता है। टच अपॉन का माने होता है किसी विषय, मुद्दा पर चर्चा करना। जैसे उदाहरण एक देते हैं, द फिनांस मिनिस्टर डज नॉट टच अपॉन दी, मैंने फिनांस मिनिस्टर चर्चा नहीं करती है अपॉन दी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी।
यही हमारा मुद्दा हो गया। गरीबी के समस्या पर फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री चर्चा नहीं करती हैं। अब आइए डाइन। डाइन देखिए, बहुत हल्का वर्ड है लेकिन नहीं जानने पर दिक्कत है। डाइन मन होता है भोजन करना, सिंपल बात है, इसी से बना है डिनर। टेक फूड, भोजन करना। चलिए ये भी हो गया। अब हमारा सबसे शानदार देखिए आज का, देखिए एवरी विलेजर मस्ट अल्कोहल, शराब जानबे करते हैं। अब देखिए एब्स्टेन और रिफ्रेन। देखिए छात्रों, ये दोनों के बाद फ्रॉम लगता है, इन दोनों के बाद फ्रॉम लगता है। अब देखिए दोनों साइनो है, दोनों का हिंदी होता है परहेज करना, दूर रहना, अलग रहना। मतलब यदि आप हिंदी निकालते हैं तो लगता है कि हर ग्रामीण को अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, हर ग्रामीण को अल्कोहल से परहेज करना चाहिए, लेकिन उत्तर हो रहा है ए। आपको लग रहा होगा कि बी काहे नहीं हुआ। दिस इज कन्फ्यूजन, दिस इज द कंपटीशन, हाउ टू इंक्रीज अ स्कोर, कैसे परीक्षा में स्कोर बढ़ाया जाए। यही सब ट्रिक आप पढ़िए, समझिए, हर परीक्षा में आ रहा है, आया हुआ है। अब देखिए दोनों में ट्रिक देखिए, एब्स्टेन फ्रॉम और रिफ्रेन फ्रॉम। देखिए रिफ्रेन में ठीक भी प्लस आईएनजी आएगा और एब्स्टेन में ठीक वस्तु का नाम आएगा। वस्तु का नाम, जिस चीज से परहेज करना है एब्स्टेन के बाद उस वस्तु का नाम रहेगा, और किसी काम को करने से परहेज करना रिफ्रेन फ्रॉम हो जाएगा। जैसे देखिए यू मस्ट abstain from, मान लीजिए गैम्बलिंग, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नाउन हो गया, जुआ। और यदि हम अब रिफ्रेन लगाते हैं, यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग क्या हो गया, भी प्लस आईएनजी, तुम्हें धूम्रपान करना से परहेज करना चाहिए। तो रिफ्रेन में जो काम हम करेंगे करने का भाव रहेगा, यानी रिफ्रेन जो है डूइंग समथिंग। देखिए यही ट्रिक है, रिफ्रेन के बाद भी प्लस आईएनजी लगेगा, लेकिन एब्स्टेन के बाद भी प्लस आईएनजी नहीं लगेगा, केवल वस्तु का नाम रहेगा। शानदार ट्रिक है छात्रों, यदि समझ रहे हैं तो 1 लाख टन मन का भारी है, स्कोर बढ़ेगा। इसलिए अब देखिए प्रिवेंट। प्रिवेंट जो है, प्रिवेंट का मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना। देखिए स्ट्रक्चर, देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, सब्जेक्ट के बाद प्रिवेंट रहेगा, अब प्रिवेंट के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मी, यू, हिम, राम, इस तरह से। और तब आएगा फ्रॉम, और तब आएगा भी प्लस आईएनजी। ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तब प्रिवेंट होगा। जैसे आई प्रिवेंट राम, मैं राम को रोकता हूँ। प्रिवेंट में दूसरा माना होता है मना करना। मैं प्रिवेंट करता हूँ राम को क्या करने के लिए,
आई प्रिवेंट राम फ्रॉम प्लेइंग। देखिए, मैं राम को खेलने से मना करता हूँ। इस तरह छात्रों, एब्सटेन के बाद भी फ्रॉम, रिफ्रेन के बाद भी फ्रॉम, प्रिवेंट के बाद भी फ्रॉम, लेकिन देखिए स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है। बहुत शानदार, ये सब तो बार बार आता है। अब देखिए छात्रों, इनहिबिट। इनहिबिट क्वेश्चन संख्या 4 में देखिए, इनहिबिट का ही साइनो है हैम्पर, हिंडर। ये हुआ तीनों बाधा डालना, रुकावट डालना, तो ये हमारा इनहिबिट हुआ। अब देखिए, चले आइए यहाँ, ये और भी आई है। देखिए, हेमलेट मान लीजिए नाम है, कैन द डेथ ऑफ हिज फादर। हेमलेट अपने पिता के मृत्यु का बदला ले सकता है। यहाँ आइए देखिए, एवेंज और रिवेंज। देखिए, बदला लेना। देखिए छात्रों, आप शंका में पड़ गए होंगे, दोनों का माने है बदला लेना, दोनों का माने हुआ बदला लेना, लेकिन गौर से समझिए, एवेंज वर्ब है और रिवेंज नाउन है। देखिए दोनों में अंतर देखिए, एवेंज वर्ब है और रिवेंज नाउन है, तो कैन के बाद तो वर्ब आना चाहिए, इसलिए उत्तर हो रहा है ए। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर एवेंज का प्रयोग कहाँ होता है, रिवेंज का प्रयोग कहाँ होता है। एवेंज का प्रयोग कहाँ होता है, एवेंज के ठीक बाद वस्तु आएगा। वस्तु का मतलब व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा। एवेंज के ठीक बाद वस्तु, अर्थात वस्तु आता है, व्यक्ति नहीं। देखिए ट्रिक देखिए, एवेंज के ठीक बाद वस्तु आता है, व्यक्ति नहीं। देखिए यहाँ, हेमलेट कैन एवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर। देखिए डेथ आ रहा है, अपने पिता के मृत्यु का बदला ले सकता है, यह आ रहा है। और रिवेंज में क्या होगा, व्यक्ति का नाम आएगा। रिवेंज में ठीक बाद व्यक्ति आता है, ठीक बाद व्यक्ति। तो रिवेंज जब नाउन है, तो जब इसको हम वर्ब के रूप में करते हैं तो टेक क्रिया लग जाता है, टेक रिवेंज। और तब टेक रिवेंज के बाद ऑन प्रीपोजिशन लग जाता है। तो यदि हमको टेक रिवेंज का दूसरा अंग्रेजी हो गया एवेंज, तो एवेंज जो है, एवेंज के ठीक बाद वस्तु आएगा, यानी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं, डेथ आया है, बाद में पिता है, पिता तो मर गया है ना, पिता के मृत्यु का बदला ले सकता है। और रिवेंज में ठीक बाद व्यक्ति आएगा, व्यक्ति। और जब रिवेंज वर्ब का काम करेगा तो इसके पहले टेक क्रिया आएगा और प्रीपोजिशन के रूप में ऑन आएगा। देखिए इसी को हम लिखाते हैं कैसे, इसके बाद व्यक्ति आएगा। राम कैन टेक रिवेंज ऑन मोहन। देखिए इस तरह से, यानी रिवेंज जो है यहाँ नाउन हो गया और टेक वर्ब हो गया और प्रीपोजिशन में ऑन हो गया। तो एवेंज और रिवेंज साइनो तभी होता है जब रिवेंज के पहले टेक लगेगा और प्रीपोजिशन के रूप में ऑन लगेगा, और टेक रिवेंज के बाद कोई नाउन रहेगा, आदमी, और एवेंज के बाद व्यक्ति का नाम नहीं रहेगा। चलिए छात्रों, बहुत ज़बरदस्त चीज़ पढ़ चुके हैं आप, इतने सारे सुंदर सुंदर ट्रिक बता दिए। आप पढ़िए
और कम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर का खूब सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हिंडर और हेम्पर, बाधा डालना लिखा चुके हैं आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।